हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी एक नए टॉपिक के ऊपर, माउथ अल्सर के बारे में कि मुंह के अंदर जो छाले वगैरह हो जाते हैं वो किस वजह से होते हैं, किन कारणों की वजह से होते हैं, उनका निदान हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और रक्षात्मक प्रणाली क्या क्या हम लोग अपना सकते हैं। उन छालों को अगर ना हो तो उसके लिए हम क्या क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इसके अंदर कि छाले माउथ अल्सर अगर हो जाते हैं तो उसके घरेलू उपाय क्या क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। तो आइए हमारे टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि मुंह के छालों का घरेलू उपाय क्या होता है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो मुंह के छाले होते हैं हमारे, उनको हम लोग अल्सर, ब्लस्टर या माउथ सोर्स भी कहते हैं। मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये सब मुंह के छालों की वजह से होता है। इनको हम सामान्य भाषा में अल्सर बोल सकते हैं, ब्लस्टर बोल सकते हैं, माउथ सोर्स भी बोल सकते हैं, अदर चीज़ों से जिनके नाम से इनको हम जानते हैं। इसके बाद हम लोग इसके अंदर और हम बात करते हैं कि ये तो हमारे ब्लस्टर की बात हो गई है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कि अगर मुंह के अगर छाले अगर हो जाते हैं, किसी व्यक्ति को मुंह के छाले होना आम बात होती है। ये जो छाले होती है हमारे जुबान के ऊपर हो सकते हैं, हमारे चिक के अंदर हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे गाल के पीछे की साइड हो सकते हैं, हमारे जो माउथ के अंदर गम होता है उसके अंदर हो सकते हैं, लिप्स पे हो सकते हैं, यानी कि हमारे होठों पे हो सकते हैं, और हमारे गले के अंदर भी छाले हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि जो छाले हैं गले के अलावा और भी हमारे जो माउथ की ओरल कैविटी के अंदर हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो छाले होते हैं ये किस वजह से हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि पहले तो ये हम लोग ये देखते हैं कि इस समस्या से काफ़ी लोग गुजरते हैं। डॉक्टर अगर हमको छाले वगैरह हो जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं कि विटामिन्स की गोलियां हमको दे देते हैं। विटामिन बी की गोलियां, विटामिन बी के अंदर क्या होता है, पोलियोबियन होता है, ठीक है। पोलियोबियन हो गया, मेथाकोबालमिन हो गया, विटामिन B12 की सारी चीज़ें हमको दे दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे माउथ के अल्सर सही हो जाते हैं। लेकिन ये जो छाले होते हैं माउथ के, ये कुछ समय के लिए ही सही होते हैं। जब तक मेडिसिन चल रही हैं तभी तक ये छाले सही होंगे। उसके बाद वापस से मेडिसिन जैसे हम लोगों ने बंद करी है, ये छाले फिर से हमारी बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कभी हमको ग्लिसरॉल का जेल लगाने के लिए दे दिया जाता है डॉक्टर की ओर से। 7-8 दिन तक ये छाले हमारे सही रहते हैं। उसके बाद फिर से क्या होते हैं, छाले हमारे कंटिन्यू हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग इसके अंदर बात करते हैं छाले होने का जो रीज़न होता है, वो क्या क्या रीज़न छाले होने के होते हैं, कि छाले हो रहे हैं तो किस कारण की वजह से हो रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि पहला रीज़न अगर हम लोग देखते हैं यहाँ कि छाले होने का रीज़न आपके शरीर में अत्यधिक गर्मी का होना भी हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर अत्यधिक गर्मी हो रही है, ज़्यादा टेम्परेचर हमारा बॉडी का हाई हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है बॉडी के अंदर, तो भी क्या हो सकता है, छाले होने का एक मेन कारण हो सकता है यहाँ पर, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर गर्मी अगर बढ़ रही है तो यहाँ पर हमको छाला वगैरह हो सकते हैं। सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, तो आ जाता है कि पेट खराब होने से या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से या फिर कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से भी क्या हो सकते हैं, छाले हो जाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो ख़राब हो गया है, पेट ख़राब हो गया है हमारा, है ना, अच्छे से मोशन नहीं आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हमको हो रहा है, और उसकी वजह से हम लोगों को छाले वगैरह यहाँ पर हो जाते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो हमारा अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम अगर बार बार ख़राब हो रहा है, आपको अपच हो रही है, खाने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि खाना आपने खाया है वो पचावट नहीं हो रही है, या फिर अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आपको क्या हो सकता है, ये परेशानी देखने को मिल सकती है। अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, अगले पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये बोलता है कि हमारे मुंह के अंदर जो छाले वगैरह हो जाते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से अगर दांतों की साफ़ सफाई नहीं होती है, या फिर दांतों के अंदर चोट लग जाती है, विटामिन बी और सी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो जाते हैं। मान लिया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर दांत जो है हमारे, उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हो रही है, ब्रश हम लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर अच्छे वाला टूथपेस्ट से ढंग से दांतों को सफाई नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमको छाले हो सकते हैं। चोट लग जाती है, बात करते करते कभी कभी जबान काट जाती है हमारी, तो वहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कुछ हमने ऐसे मटेरियल लिए हैं जिसकी वजह से वहाँ पर घुस जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे माउथ के अंदर अल्सर हो जाते हैं।
बॉडी के अंदर क्या रहती है, विटामिन B12, विटामिन बी की जो दवाई मेडिसिन हैं, जो प्रोडक्ट वगैरह है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में नहीं खाते हैं तो दिक्कत हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी होने की, विटामिन सी सिट्रिक एसिड की कमी होने की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर छाले हो जाते हैं, अपने माउथ के अंदर छाले हमारे हो जाते हैं। आगे हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि इन छालों का जो नैदानिक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि और किन कारणों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर छाले हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं कि घरेलू उपाय क्या क्या होते हैं कि छाले ना हो। घरेलू उपाय से हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में छाले ना हो। तो यहाँ पर घरेलू उपाय में मैंने एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि अगर छाले हो गए हैं तो नमक वाले पानी से कुल्ला करने से छालों के दर्द में आराम मिलता है। अगर आपके माउथ के अंदर छाले हुए हैं तो आप अगर नमक वाले पानी से कुल्ला करते हैं तो आपके मुंह के छालों में क्या हो सकता है, आराम मिल सकता है। सोडियम की वजह से आपके दांतों में दर्द होगा परंतु आपको आराम भी मिलेगा। गंदा पानी जो रहेगा छालों का वो बाहर निकल जाएगा आपकी बॉडी से, ठीक है। आप यहाँ से ये सोच रहे होंगे कि नमक की वजह से जलन होगी, लेकिन सोडियम की मात्रा की वजह से आपके छालों के अंदर दर्द हो सकता है, मुंह के अंदर दर्द हो सकता है, लेकिन ये छाले आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं कि एलोवेरा जूस या जेल को भी हम डायरेक्ट अल्सर पर लगा सकते हैं। एलोवेरा जूस या फिर हम जेल को अगर हम डायरेक्ट अल्सर के ऊपर लगाते हैं, छालों के ऊपर लगाते हैं तो भी छाले हमारे ठीक हो जाते हैं। एलोवेरा जूस हमको मार्केट में इजीली तरीके से अवेलेबल हो जाता है, कोई भी जेल वगैरह रहता है वो भी हमको इजीली तरीके से अवेलेबल हो जाता है। अगर हम वो हमारे छालों के ऊपर लगाते हैं तो हमारे अल्सर सही हो सकते हैं। आगे की टॉपिक पे हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर छाले, तीसरा पॉइंट जो हमारा है कि छाले होने पर 4 से 5 पत्तियाँ तुलसी की चबाकर खाएं और पानी पिएं। अगर हमारे मुंह के अंदर अगर छाले वगैरह हो गए हैं तो हमको 4 से 5 पत्तियाँ तुलसी की चबाकर खानी चाहिए और पानी पीना चाहिए। डेली दिन में अगर 2-3 बार अगर हम ऐसा करते हैं तो छालों में हमें बहुत हद तक आराम मिल जाएगा, ठीक है। कि जो तुलसी वगैरह रहती है ये भी क्या करती है, छालों या फिर पेट के डाइजेशन को मेंटेन करने में हमारी काफ़ी मदद करती हैं। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं, 4th नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पर हम छालों के ऊपर एंटीसेप्टिक का यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक में क्या आ जाएगा, हमारा खाने की जो चीज़ें रहती है एंटीसेप्टिक का, उसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसके अंदर हम बात करते हैं खाने वाली चीज़ों में कि हल्दी जो होती हैं वो एक एंटीसेप्टिक होती हैं और ये छालों को ठीक करने में हमारी काफ़ी बहुत मदद करती हैं। ये माउथ अल्सर को सही करने में काफ़ी इफ़ेक्टेड होती हैं। अब हल्दी को हम क्या करेंगे, गुनगुने पानी में मिक्स कर लेंगे और इससे रोज़ मुंह की सफाई कर सकते हैं। अगर हल्दी की गुनगुने पानी में हल्दी अगर मिलाकर अगर हम लोग रोज़ मुंह की सफाई करते हैं तो इससे हमें छालों में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। आगे हम लोग नए टॉपिक की ओर बात करते हैं कि गुड़ खाने से छाले ठीक होते हैं। अब आप लोग बोल रहे हैं कि गुड़ खाने की वजह से छाले ठीक कैसे हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो गुड़ होता है वो भी क्या होता है कि डाइजेशन के लिए हमारा काफ़ी अच्छा होता है, तो उससे से भी हमारे छाले वगैरह ठीक हो जाते हैं। हरे धनिया का अगर पेस्ट बनाकर हम छालों पर लगाते हैं तो भी हमारे छाले ठीक हो जाते हैं और छालों के दर्द में हमको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। आगे हम लोग इसके अंदर बात करते हैं हरे धनिया के अलावा नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑनियन जो होता है, जो प्याज वगैरह होते हैं, ये ऑनियन इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर अल्सर। जो ऑनियन होता है वो हमारी बॉडी के लिए हमारे छालों के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल होता है। ईजिली तरीके से कहीं पर भी हमको मिल जाता है। प्याज के अंदर कई एंजाइम पाए जाते हैं जो छालों को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। उस एंजाइम के साथ में और यहाँ पर प्याज में जो होता है सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है, उस वजह से भी क्या होता है हमारे जो माउथ के अल्सर है वो कुछ हद तक या फिर कुछ ज़्यादा मात्रा में हमारे माउथ के अल्सर सही हो जाते हैं। आगे हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम लोग छाले को सही करने के लिए कर सकते हैं। तो जो पुदीने की जो पत्तियाँ होती हैं उनको लगाने से भी क्या होते हैं, हमारे छाले सही हो जाते हैं। पुदीने की पत्तियों को अच्छे से पीस कर हम लोग लगाते हैं तो भी हमारे छाले सही हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि छालों को हम बाहर से ठीक कर सकते हैं।
छालों को बाहर से ठीक करने के साथ साथ में हमको अंदर से भी सही करना है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको पानी पीना पड़ेगा, पानी पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर छाले ना हो। पानी जब हम ज़्यादा पिएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो मेंटेन रहेगा, बॉडी का पीएच रहेगा वो मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से छाले हमारी बॉडी में नहीं होंगे। आगे हम लोग इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि छालों को अगर परमानेंटली अगर हमको ठीक करना है तो कुछ चीज़ें होती हैं, उनका हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि गर्म तासीर की जो चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों के अंदर गर्म चीज़ें होती हैं, गर्म तासीर की जो चीज़ें होती हैं वो हमको नहीं खानी है। बॉडी में कभी भी पानी की कमी नहीं होने देना है हमको। स्पाइसी फूड या फिर एसिड वाले फूड जो आपको एसिडिटी करते हैं वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। तंबाकू का यूज़ आपको नहीं करना है। चाय को भी आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। अगर आप चाय ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो चाय को भी आपको यहाँ पर क्या करना है, अवॉइड करना है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कि और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि छाले फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, डाइजेशन हमारा ख़राब हो रहा है, तो हम रोज़ क्या कर सकते हैं, दही के साथ एक पका हुआ केला खा सकते हैं। दही के साथ हर रोज़ अगर एक पका हुआ केला अगर हम लोग खाते हैं तो हमारे छाले भी क्या हो जाते हैं, बहुत जल्द से जल्द हमारे छाले भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, एलोपैथिक मेडिसिन्स के अंदर हम लोग छाले को सही करने के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो हमारी एक टैबलेट आती है, ओरा फ्लोरा के नाम से टैबलेट आती है। अगर उसको हम सुबह शाम 3 दिन तक लेते हैं तो हमारे छाले सही हो जाते हैं। बिकासुर का कैप्सूल आता है। बिकासुर का कैप्सूल अगर हम ओडी यानी कि दिन में अगर एक बार लेते हैं तो हमारे छाले सही हो जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा छालोरिन जेल होता है। छालोरिन जेल का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो भी हमारे छाले वगैरह ठीक हो जाते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर हमारे छाले ठीक नहीं हो रहे तो इंजेक्शन में एक इंजेक्शन आता है, विटकोफॉल इंजेक्शन, उसको भी दिन में एक बार और लगातार 5 दिन तक लगाने के लिए लगाते हैं IM, तो हमारे छाले सही हो जाते हैं। आई होप मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जल्द से जल्द अच्छे से नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।